देखो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन का बोलने का लॉजिक ये है कि मान लो मेरे ऑल पार्टनर सॉल्वेंट है, बाहर वालों मतलब बिजनेस के पास इतना पैसा है कि बाहर वालों को चुका पा रहे हैं, ऑल पार्टनर सॉल्वेंट भी छोड़ो, बिजनेस के पास इतना पैसा है कि आई कैन रिपे आउटसाइडर्स। अब उसके बाद जो पैसा बचे उसका क्या करना चाहिए? वेरी गुड। पार्टनर में बांटने का भी क्या तरीका होना चाहिए? पहले अगर कोई पार्टनर का लोन है तो वो चुकाओ। हम पार्टनर का लोन बोला, पार्टनर के फैमिली का लोन नहीं, फैमिली का लोन आउटसाइडर की तरह चुकाया जाएगा। तो पार्टनर का लोन चुकाओ पहले बचा हुआ पैसा से, फिर भी बच जाए तो उनका कैपिटल को चुकाओ, है ना? लेकिन अब इतना नहीं बचा है चंद्रलेखा कि उनके कैपिटल को पूरा चुकाया जा सके। लेट्स से सबको चुकाने के बाद, पार्टनर का लोन भी चुकाने के बाद मेरे पास 3 लाख रुपया बचे, ठीक? और अब कैपिटल चुकाना है 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तब नियम क्या बोलता है? ये 3 लाख जो बचा है इनमें बांट दो थोड़ा थोड़ा, और क्या ही कर सकते हो। लेकिन सर पंगा है किस रेशियो में बांटे? पीएसआर की कैपिटल रेशियो, क्योंकि लॉजिकली रूल बोलता है पार्टनर में कुछ भी बचे वो पीएसआर में बंटना चाहिए, तो सर पीएसआर में बांटना पड़ेगा आपको। लेकिन अब पीएसआर में बांटे तो लड़ाई, वो बोलेगा मेरा ज्यादा कैपिटल लगा हुआ है, बट मान लो एक बार के लिए मान लो पीएसआर इक्वल है, लड़ाई का लॉजिक समझना पहले। 1:1:1 है, लेकिन पंगा है सर ये बी तो बोलेगा ना मेरा तो ज्यादा कैपिटल लगाया हुआ है, तो हमको तो इक्वल मिलेगा। ये दोनों को तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों का 2 लाख 2 लाख ही है, ये दोनों भाई साहब बोलेंगे हाँ चलो ठीक ही है, कैपिटल रेशियो में बांटो चाहे पीएसआर में बांटो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए और सी को तो। लेकिन बी भाई साहब तोड़ जाएंगे। पहला पंगा तो यहां सर, इससे भी बड़ा एक और पंगा क्या? मेरा जो ये 3 लाख रुपया बोला ना मेरे पास है, ये भी एक बार में नहीं आ रहा है, तोड़ तोड़ के आ रहा है, थोड़ा थोड़ा एसेट बेच बेच के, पीस पीस में पैसा आ रहा है, इसीलिए नाम ही है पीस मील। तो सर मान लो अभी आपके पास ये 3 लाख का 1 लाख रिकवर हुआ, अब ये 1 लाख को इन तीनों में बांटोगे ना कैपिटल में, लेकिन पंगा भैया एक तो 1 लाख ही है चुकाने के लिए, मतलब पूरा कैपिटल भी रिपे नहीं हो सकता, और पीएसआर पे कोई एग्री नहीं करेगा, कैपिटल रेशियो में भी कोई, क्योंकि रूल बोलता है कैपिटल रेशियो में मत जाओ, तो जो पार्टनर इक्वल है वो लोग बोलेंगे हम कैपिटल रेशियो में नहीं जाएंगे, और जिसका ज्यादा कैपिटल है वो बोलेगा हम पीएसआर में नहीं जाएंगे। तो ये सब झगड़ा को सलटाने के लिए ये लोग एक रूल लेकर आए। पहले प्रॉब्लम समझो तो सॉल्यूशन आपको इजी लगने लगेगा। क्या रूल लाए? सो रूल ये लाए कि हम लोगों को पहले सरप्लस कैपिटल जिसका है वो चुका दो, फिर बाद में बचा हुआ पैसा को पीएसआर में बांटते हो। मतलब पहले बी का चुकाएंगे फिर ए और सी का। हाँ, लेकिन अब पंगा यहाँ पे मान लो ये 2 लाख 3 लाख और 2.5 लाख होता, अब बी और सी का सरप्लस है एक ए के मुकाबले, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, कोई एक प्रॉपर ट्रैक पकड़ने ही नहीं दे रहे हैं आप हमको। ये बात तुम बोलोगे सर आप तो नया नया प्रॉब्लम डालते जा रहे हैं, तो बेटा इसका सॉल्यूशन है, 2 मेथड बनाए लोग। एक मेथड का नाम रखा सरप्लस मेथड, और एक मेथड का नाम रखा मैक्सिमम लॉस मेथड। जब भी देखो चंद्रलेखा अगर पूरा 3 लाख एक साथ आ जाता तो तुम्हारा बात ठीक था, पहले इसका 1 लाख और इसका 50,000 चुका देते, है ना? बी का 3 लाख में से बी को 1 लाख दे देते और इसको 50,000 दे देते, तीनों का 2 लाख 2 लाख 2 लाख आ जाता बचा हुआ कैपिटल। और
अब बचा हुआ 2 लाख को पीएसआर में बांट देते, बचा हुआ 1.5 लाख को। लेकिन सर पंगा यहाँ पर ये भी तो आ गया ना कि आपका पैसा भी एक बार में नहीं आ रहा, तोड़ गया। ठीक है, इन सब का सॉल्यूशन ये लोग बनाया 2 मेथड में, एक सरप्लस मेथड, एक मैक्सिमम लॉस मेथड। क्या करेंगे आओ समझते हैं। पहले बोला सरप्लस कैपिटल मेथड, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में यही आता है। ये मेथड क्या बोलता है देखो, बोलता है 2 फॉर्मेट बनाओ, 2 स्टेटमेंट बनाओ। पहले किसका कितना एक्सेस कैपिटल है उसका एक स्टेटमेंट बनाओ, और फिर पेमेंट का स्टेटमेंट बनाओ। आई रिपीट, सरप्लस मेथड बोलता है 2 स्टेटमेंट बनाओ, मैक्सिमम लॉस मेथड इजी किया, वो बोला एक ही स्टेटमेंट में पूरा काम हो जाएगा। बट सरप्लस मेथड बोला 2 स्टेटमेंट बनाओ। पहले सरप्लस कैपिटल निकालो, मतलब किसको कितना पहले पेमेंट होगा वो प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करो, और उसके बाद बात करो। ठीक है, कैसे बनेगा वो सरप्लस कैपिटल स्टेटमेंट, वही मेन है। पेमेंट स्टेटमेंट लॉजिकल है बेटा, पेमेंट स्टेटमेंट तुम्हारा लॉजिक पे है, उसमें कोई ज्यादा रूल का बात नहीं है। लेकिन सरप्लस स्टेटमेंट में झमेला है। देखो ऐसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, बोला एक बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया हुआ है तीनों का। ए का एक्स का कैपिटल है 35,000, वाई का 33 और जेड का 18,000, और बिजनेस के पास रिजर्व भी है 10,000 और पीएसआर है 5:3:2। देखो पीएसआर कहीं इनके कैपिटल से मैच नहीं कर रहा, तो यही तो झमेला है। अगर पीएसआर और कैपिटल मैच कर जाता तब भी झगड़ा नहीं था, मतलब कैपिटल रेशियो ही अगर पीएसआर होता तो फिर तो कोई झमेला ही नहीं था। बट झमेला है पीएसआर और वो मैच नहीं कर रहा, तो हमको पहले निकालना पड़ेगा एक्सेस कैपिटल। कैसे निकलेगा सुनना, पहले हम तीनों का कैपिटल लिख लेंगे, लिख लिए। रिजर्व भी कैपिटल भी तो बढ़ता है पार्टनर में, रिजर्व पे जनरली रिजर्व को हमेशा क्या करते हो, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में तो डाल देते थे, यहां भी डाल दो। तो 10,000 को 5:3:2 में बांट दो पीएसआर में। तो यानी अल्टीमेटली ए का कैपिटल, एक्स का कैपिटल है 40,000, वाई का है 36,000 और जेड का है 20,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो पहले था कैपिटल, उसमें रिजर्व ऐड किए तो आ गया एडजस्टेड कैपिटल। अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना, अगला 2 मिनट ही इस क्लास का इंपॉर्टेंट है बस, उसके बाद टाइम पास। पहला काम करो, हर एक के कैपिटल को उसके पीएसआर से डिवाइड करना पड़ेगा। पहला स्टेप हम क्या बोला, ये स्टेप याद कर लेना, बाद में वीडियो सुन के लिख लेना। नंबर 1 स्टेप, एडजस्टेड कैपिटल निकल गया। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकला, कैपिटल और रिजर्व्स को जोड़ लिया हर पार्टनर का। ठीक है, अब पहला स्टेप यहां से चालू। एक्चुअली में जो अभी किया वो पहला स्टेप है नहीं, वो तो कॉमन सेंस है तुम्हारा कि किस पार्टनर को कितना मिलना है। अब उनका पहला स्टेप बोलो कि उसको उसके पीएसआर से डिवाइड करें। किसका क्या पीएसआर है लिख लो, 5:3:2 है ना। 40,000 को 5 से डिवाइड किया कितना आया, 8,000। 36,000 को 3 से डिवाइड किए 12,000 और 20,000 को 2 से डिवाइड किए क्या आया, 10,000। पहला स्टेप क्या है सर, उसको जो मिलना है उसको उसके पीएसआर से डिवाइड मारिए, मतलब एडजस्टेड कैपिटल को पीएसआर से डिवाइड मारिए। सेकंड स्टेप, तीनों में जो लोएस्ट आया उसको बोलिए बेस कैपिटल। तीनों में लोएस्ट कौन है बेटा, 8,000, 12,000 और 10,000 में। तो 8,000 को क्या बोलेंगे, अब उस बेस कैपिटल को तीनों के पीएसआर से मल्टीप्लाई करो, मतलब 8,000 इंटू 5 कितना आएगा, क्या लीजिए 8,000 इंटू 3 24,000 और 8,000 इंटू 2 16,000। मतलब सर जी
इनका कैपिटल होना चाहिए था 40,000, 24,000, 16,000 एज पर PSR। इसका है कितना? 1 40 ही है। इसका कुछ भी एक्सेस, मतलब ये सी नंबर पॉइंट से कंपेयर करना आप चालू करो। थर्ड स्टेप, कंपेयर दिस विथ एडजस्टेड कैपिटल। सी ए का एक्स का कैपिटल होना कितना चाहिए? 40,000 है कितना? 40,000। वाई का कैपिटल होना कितना चाहिए? वेरी गुड। और है कितना? कितना एक्स्ट्रा है? 12,000। वाई का कैपिटल होना, जेड का कैपिटल होना कितना चाहिए? है कितना? 4,000 एक्सेस। ठीक, अब इसका एक्सेस कितना है? 0। आपका पहला 3 स्टेप खत्म। पहला स्टेप में आप एडजस्टेड कैपिटल निकालना सीखे। सेकंड स्टेप में हर एडजस्टेड कैपिटल को उसके PSR से डिवाइड मार दिए। और थर्ड स्टेप में आप तीनों में जो लोअर आया उसको बेस कैपिटल लिए और हर एक के PSR से मल्टीप्लाई कर लिए बेस कैपिटल को, और फिर निकालिए किसका कितना एक्स्ट्रा है। 5वां स्टेप। यहां तक कोई दिक्कत? अब रिपीट दिस अगेन। जब तक कोई 2 0 नहीं हो जाए, जब तक एक में खाली फिगर नहीं बचे, तब तक रिपीट करो बेटा। अगेन वही 12,000 और 4,000 को उनके PSR से डिवाइड मारो। वेरी गुड। कितना आएगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 3। दोनों में फिर लोअर कौन? बेस कैपिटल किसको ले? वेरी गुड। अब इस 2 को फिर क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6,000 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4,000। अब ये जो आपका एक्सेस कैपिटल था 4 और 4 0 हो गया, लेकिन 12 और -6 6,000 एक्सेस रह गए। अब बेटा पहले ये 6,000 चुकाएंगे बी का, फिर बी और सी का 6,000 और 4,000 चुकाएंगे, और उसके बाद PSR फॉलो करते हैं। आई रिपीट, हम एडजस्टेड कैपिटल निकाला, हर एक को उसके PSR से डिवाइड मारा, जो कैपिटल आया उसको तीनों में जो लोअर है उसमें से एक को बेस कैपिटल लिया, फिर हर एक के PSR से मल्टीप्लाई मारा और किसका कितना एक्सेस है निकाल लिया। अब 1 0 हो गया ऑलरेडी, सर होना ही था, होगा ही होगा अभी भी, लेकिन 2 में फिगर बच गया। सर रिपीट द प्रोसेस। फिर 4,000 2,000 को PSR से डिवाइड, 12,000 और 4,000 को PSR से डिवाइड मारा, तो 4,000 2,000 आया। दोनों में फिर लोअर कौन? 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई, 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 6 और 4। जो एक्सेस आया हुआ था बी का कितना एक्सेस था? 12 और 6 माइनस किए तो बच गया 6। सी का कितना एक्सेस था? 4,000 माइनस किए 4 तो हो गया 0। अब आखिरी बात और टॉपिक खत्म। सर पहले 6,000 चुकाएंगे बी का, और फिर वापस बी और सी का 6,000 4,000 चुकाएंगे। ये जब पूरा चुक जाएगा, अभी भी अगर कुछ बचा तो PSR में बांट। बात समझ में आया मेरा? पहले ये 6 चुकाएंगे। वेरी गुड, एब्सोल्यूट कैपिटल बोलते हैं, ये चुकाएंगे। हाँ, उसके बाद ये 6 ऊपर, ठीक ऊपर वाला, ऐसे खुद को याद ही करा लो ना, इसके ठीक ऊपर वाला 6 और 4। ये जब पूरा चुक जाए, जब तक बी का पहला 6,000 नहीं चुके, ए और सी भूल जाओ, कुछ मिलने वाला है। ठीक है, जब बी का 6,000 पूरा चुक जाएगा, अभी भी हाथ में पैसा आएगा, और नया जब, क्योंकि यहाँ तो तोड़ तोड़ के पैसा आएगा ना बेटा, तब चुकाएंगे वाई का 6,000 और जेड का 4,000। ठीक ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला। ये भी जब कंप्लीट हो जाएगा 10,000 पूरा, अभी भी कुछ बचे तो ABC में PSR के रूप में बढ़ता रहेगा, क्योंकि यही 3 लोगों का एक्सेस है ना बेटा। तो ये पहले क्लियर कर लो। ठीक बात, यही है सरप्लस मेथड।
अब चुकाने का भी काम करेंगे। तो जो यहाँ पे बोला ये अबाउट टेबल क्या समझा रहा है कि पहले y का 6000 चुकेगा और उसके बाद 6000 और 4000 चुकेगा और उसके बाद बचा हुआ अमाउंट पीएसआर में बढ़ता रहेगा। ठीक है, एक पूरा सम करें आप। सर बांटने वाला पार्ट भी करना जरूरी है, लेकिन मेन खेला यही है सरप्लस निकालना, क्योंकि बांटने वाला पार्ट ना खाली कॉमन सेंस का काम है और कुछ नहीं। देखो जैसे एक बड़ा सम लेते हैं, बोलते एबीसी पार्टनर है, उनका पीएसआर है 2:1:1:1। अभी भाई साहब का कैपिटल देखो 60, 50 और 30, माने पीएसआर और कैपिटल का आपस में कोई रेशियो बन नहीं रहा। बन जाता तब तो बेटा ये प्रोसेस ही नहीं करने का तरीका, क्योंकि तब तो किसी का सरप्लस कैपिटल होता ही नहीं ना, सबका अकॉर्डिंग टू द पीएसआर ही होता। फिर लड़ाई किस पर? लड़ाई तो यही है ना कि तुम जब नॉर्मली पीएसआर में बांटने जाओगे स्टार्टिंग से, तो बाकी लोगों को बुरा लग जाएगा, भैया हम ज्यादा पैसा लगाए और बांटने के टाइम में पीएसआर फॉलो हो रहा है तो हम क्यों ज्यादा लगाए थे बेवकूफ की तरह, है ना। तुम दियो 10 रुपया, तुमको मिले मान लो तुम भी 10 रुपया दियो और अनुश्री दिया 15 रुपया, 25 रुपया का केक आया और दोनों में आधा आधा बांट दो। अनुश्री को बुरा लग सकता है, पैसा हम ज्यादा दिए, मिल रहे इक्वल, समझे। तो वो झगड़ा को खत्म करने के लिए पहले सरप्लस कैपिटल को क्लियर कर दो, फिर तो जो है उसको पीएसआर में बांटते रहोगे, लड़ाई नहीं। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं सबको। सर ये तीनों का कैपिटल है, रिजर्व भी दिया है, देखो 20 लोन भी है सर, उसको भी आउटसाइडर की तरह ट्रीट करेंगे। क्रेडिटर को भी चुकाना है, गवर्नमेंट का भी ड्यूज चुकाना है। सन्ड्री एसेट है मेरे पास और कैश है 15,000। अब देखो क्या बोला, 2,000 रुपये वॉज स्पेंड फॉर पैकिंग ऑफ मटेरियल बिफोर सेल, 2,000 में रियलाइजेशन का खर्चा हो गया। सारा कब कब पैसा तोड़ तोड़ के आया, देखो एक बार में पूरा 1,85,000 जो है ना मेरा एसेट वो बिका, लेकिन बिकने के बाद पैसा कैसे कैसे आया देखो। अप्रैल में मिला 15,000, मई में मिला 20,000, जून में फिर 30,000, जुलाई में 60,000, अगस्त में 40, कितना आया टोटल? 15 और 20 35,000, 35 और 30 65,000, 65 और 60 1,25,000, 125 प्लस 40 165। तुम्हारे पास पहले से कैश कितना है, वो भी तो बांटने में काम लगाओगे ना। 15,000 है, मतलब तुम्हारे पास 1,80,000 है चुकाने को, लेकिन उसमें भी 2,000 रियलाइजेशन का खर्चा लग गया, पैकिंग वैकिंग का। मतलब सर मेरे पास 1,78,000 है चुकाने को। मेरे को चुकाना कितना है सर? बाहर वालों को तो पहले ही चुकाना है, ये 20 और 10 मतलब 50,000 तो बाहर ही चुक जाएगा। तो 178 में अगर हम 50 चुका दें, ये करना नहीं है, ये लोग कर रहे हैं ना, तो ये कहीं करके नहीं आना आपको, हम आपका कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए कर रहे हैं कि मेरे पास है क्या, क्यों हमको पीस मिल में जाना पड़ रहा है, क्यों नौटंकी हो रहा है इतना। तो मेरे पास 178 है चुकाने को, उसमें पहले तो बाहर वालों का पैसा तो चुकाना ही है सर, उसमें तो लड़ाई का बात ही नहीं। तब तक तो पार्टनर बेचारा कुछ मांग भी नहीं पाएगा जब तो बाहर वाले क्लियर नहीं होंगे। और सर 20 लोन भी बाहर वाला, हाँ लोन कोई भी आउटसाइडर की तरह ही देता है। तो मेरे पास 1,28,000 है चुकाने को। अब देखो पार्टनर को देना कितना, 60 50 30 और 10, 7 और 30 50 और 30 80, 80 और 60 1,40,000, 1,50,000 चुकाना है क्या? 1,50,000 चुकाने में, इसलिए झगड़ा है। और दूसरा झगड़ा इसलिए क्योंकि सर जो आ रहा है वो भी तोड़ तोड़ गया है। सर जब अप्रैल में 15,000 मिलेगा तब आपको पता है क्या मई में कितना आएगा? तब आपको पता है क्या जून में कुछ आएगा भी कि नहीं? नहीं भी तो आ सकता है। हर महीना जब मेरे हाथ में मनी आएगा तो पता चलेगा, अच्छा इतना मिला, चलो पार्टनर को दे देते हैं, है ना। तो झगड़ा इसलिए भी, तो 2 कारण से झगड़ा है। एक, जितना सबको चुकाना उतना है नहीं। 2, पार्टनर का पीएसआर और कैपिटल रेशियो मैच नहीं हो रहा। और 3, पैसा तोड़ तोड़ के आ, पीस पीस में आ। ये जो अभी हम पिछला 3-4 मिनट में आपको पढ़ाया
वो कोई सब में करना नहीं है। सब में जो करना है वो बच्चा वाला बात है, लेकिन ये कर क्यों रहे हैं वो बिना जाने करोगे, कभी जिंदगी में मेथड याद ही नहीं हो। तो पहला काम क्या करें सर, पहले सरप्लस कैपिटल का कंप्यूटेशन कीजिए। ठीक बात है। तो पार्टनर को कितना कितना देना है, 60, 50, 30 और फिर 10,000 भी तीनों में बटेगा। तो देखो 60, 50 और 30 और रिजर्व कितना है 10,000। 10,000 को किस रेशियो में बैठे बेटा सर, 2:1 में, है ना। हेलो, तो 5,000, 2,500, 2,500 मतलब एक्स को मिलेगा 65,000, वाई को मिलेगा 52,500 और जेड को मिलेगा 32,500। ये इनका एडजस्टेड कैपिटल आ गया मेरा। अब देखो तुम्हारा बुक कितना मजाक करता है, यहाँ ABC लिखता है वहाँ XYZ लिखता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं। शेक्सपियर बोल के गया था, नाम में क्या रखा, बट अलग बात है कि नीचे खुद लिख के गया था रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। जब नाम में कुछ रखा ही नहीं तो नीचे अपना नाम क्यों लिखा, खाली कोटेशन लिख के चला जाता। जो भी है, अब क्या करना है सर, पहला स्टेप PSR को डिवाइड करना, PSR से डिवाइड करना। हिंदी गलत मत करो। ठीक है, तो 65,000 डिवाइडेड बाई 2, 32,500। 52,500 डिवाइड बाई 1, 52,500। 32,500 डिवाइडेड बाई 1, 32,500। ठीक है। अब इन तीनों में से एक को बेस पकड़ना है। किसको बेस पकड़े सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। 2 आइटम एक बार में 0 हो जाएगा इस सब में। तो किसी भी कोई बेच ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 32,500 को बेच लिए। अब 32,500 इंटू 2, 65,000। 32,500 इंटू 1, 32,500 और 32,500 इंटू 1, 32,500। ठीक है। अब निकालना सरप्लस कैपिटल, जो निकलेगा C माइनस H। तो अभी कैपिटल है कितना 65,000। एज पर न्यू PSR, एज पर PSR होना कितना चाहिए 65,000, माने कुछ भी सरप्लस नहीं है। वैसे मिस्टर बी का कैपिटल है कितना 52,500, होना कितना चाहिए 32,500, एक्स्ट्रा कितना है। मिस्टर सी का है कितना 32,500, पॉइंट नंबर सी में जो दिखाई दे रहा है एडजस्टेड कैपिटल वो है, और पॉइंट नंबर H में जो निकला है वो होगा, होना चाहिए। तो 32,500, तो सर इसका भी 0 हो गया। मतलब इसमें स्टेप को रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। बस यहाँ पे पहले मिस्टर वाई को 20,000 चुका दो और उसके बाद PSR फॉलो करते रहो, है ना। हाँ चलो ठीक है। अब बनाएंगे पेमेंट स्टेटमेंट। तो देखो पहले किसको क्या देना है सबका लिखो। सर गवर्नमेंट को चुकाना है 10,000। बेटा पेमेंट स्टेट में खाली पार्टनर का नहीं लिख रहे, सबका लिख रहे हैं, क्योंकि पहले बाहर वालों को चुकाएंगे तब तो पार्टनर का नंबर आएगा ना। हाँ तो सबको कितना चुकाना है पहले ऊपर लिख लो। गवर्नमेंट को देना है 10,000, क्रेडिट को चुकाना है 20,000, बी का भी लोन चुकाना है 20,000, पार्टनर को कैपिटल चुकाना है 65,000, बी का कैपिटल चुकाना है 52,500, सी का कैपिटल चुकाना है 32,500 इंक्लूडिंग रिजर्व है ये। ठीक है। मेरे पास कैश बैलेंस है कितना स्टार्टिंग में 15,000, 15 था ना। हाँ तो 15 था, उसमें से सर आप पहले 2,000 पैकिंग चार्ज चुका दीजिए। आपके पास अभी भी 13,000 है। अब बताओ पहले ये 13 किसको चुका है, पहले गवर्नमेंट को, सबसे पहले गवर्नमेंट को चुका है। तो सर गवर्नमेंट को उसका पूरा 10,000 दे दिए। अभी भी कितना बच गया 3,000, वो क्रेडिटर को चुका है। तो 20,000 चुकाना है, 3 चुका दिए। अभी क्रेडिटर को कितना देना है 17,000। बाकियों का अमाउंट तो एज इट इज खड़ा है। चलो आगे बढ़े। सर फिर पहला रियलाइजेशन कितना है अप्रैल महीना में 15,000 आया था। पूरा का पूरा क्रेडिटर को चुका दे। जब तक क्रेडिटर क्लियर नहीं हो पार्टनर्स का नंबर नहीं आएगा। सब पार्टनर के लोन का भी नहीं, भले ही लोन को आउटसाइडर की ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मेन आउटसाइडर तो पहले बाकी लोग है, बाहर वाले। तो जब तक वो खत्म नहीं हो तब तक पार्टनर का लोन चुकाने का जिम्मेदारी नहीं है। तो पहले गवर्नमेंट यानी सिक्योर्ड, उसके बाद क्रेडिटर,
उसके बाद पार्टनर का लोन, उसके बाद कैपिटल। ठीक है, हाँ सर। तो सर आप 15 चुका दिए। आपको चुकाना कितना है क्रेडिटर को? अभी भी 17,000 17 चुकाए, 15 अभी भी 2 बाकी पड़ा रहेगा, बाकी तो एज इट इज खड़े। फिर आया नेक्स्ट रियलाइजेशन 20,000, है ना, उसमें से 2,000 क्रेडिटर को चुका दिए, क्रेडिटर खत्म। अभी बच गया 18,000, बी का लोन चुका है, लेकिन बी का लोन में भी 20,000 चुकाना था, 18 चुका पा रहे, अभी भी 2 बाकी है, बाकी तो एज इट इज खड़े। फिर आया नेक्स्ट रियलाइजेशन 30,000, उसमें से 2 पहले लोन क्लियर किए, अभी भी बच गया 22,000, 28,000। उस 28 में पहले किसको चुका है? एबीसी में से पहले बी का कितना? 20,000 जो एक्स्ट्रा सरप्लस था, एक्सेस सरप्लस, वो चुका दी, सरप्लस कैपिटल। अभी भी कितना बच गया सर? 28,000 में 20,000 के 8,000 बच गया। 8,000। अब कोई टेंशन नहीं है, आप पीएसआर में चुकाते रहिए। ठीक है, पीएसआर क्या था? 2:1:1। देख लो 8,000 को 2:1 में बैठो, 4,000 2,000 2,000 आएगा। ए को देना है 65, 4,000 चुक गया, अभी भी 61,000 देना है, 61,000। बी को देना है 52,500, 2,000 दे दिए, 20,000 भी दे दिए, अभी भी बच गया 30,500। और सी को देना है 32,500, 2,000 चुका दिए, बच गया 30,500, है ना। फोर्थ रियलाइजेशन हुआ 60,000 का। सर आप चिंता नहीं है, 2:1 में 60,000 को बांट दीजिए, 30,000 15,000 15,000, अभी भी बच गया 31,000, 15,500 15,500, क्योंकि 61 देना है, 30 दे दिए तो बच गया 31। 30,500 देना है, 15,000 दे दिए, बच गया 15,500, और 30,500 देना है, 15,000 दे दिए, बच गया 15,500। और रियलाइज हुआ है क्या कि ये लास्ट रियलाइजेशन है? लास्ट रियलाइजेशन। अब और पैसा ही नहीं देने के लिए, तो इतना कैपिटल पार्टनर भूल जाए, यही उनका लॉस हो जाएगा। ठीक है, नहीं और एक रियलाइजेशन है बेटा, 40,000 का, 5th रियलाइजेशन। फिर वो 40 भी 2:1 में चुका दीजिए सर, 20,000 10,000 10,000। 31 देना है, 20 दे दिए, बच गया 11,000। 15,500 देना है, 10 दे दिए, बच गया 5,500। और 15,500 देना है, दे दिए 10,000, बच गया 5,000। कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ रॉन्ग फिगर लिखा है लोग कहीं पे। आ 15,500 में से 10,000 दिए, 5,500 बचे। तुम्हारा बुक ना एरर किए बिना तो उसका खाना ही हजम नहीं है। ठीक है, अब देखो जो ये जो बच गया, अब और नहीं है सर देने के लिए, इतना कैपिटल इनका डूब जाएगा, इतना लॉस ये लोग बियर करेंगे। और देखो एग्जैक्टली ये लॉस किस रेशियो में निकल के आ रहा है, 11:5.5:5.5, मतलब 2:1:1। मतलब देखो इनको लॉस पीएसआर के रेशियो में गिरना मिल गया, क्योंकि वो सरप्लस दे दिए थे। ठीक है, यह तरीका सरप्लस कैपिटल में था। हाँ, हम तो कब बोला इजी तो है ही, पर नया है, एग्जाम में आने का चांस भी रहता है एकदम। अब आएगा मैक्सिमम लॉस में। अगला सम करना, नहीं होगा हमको बोलना, ठीक है। मैक्सिमम लॉस मेथड कहां से चालू है? 368। जहां से चालू है ना थी। हाँ, देखो मैक्सिमम लॉस मेथड बोला, इतना ड्रामा नहीं करना। बाहर वालों को चुकाने के बाद जो बचे, ठीक है, बाहर मेरा बात सुन लेना, प्रोसेस बहुत सिंपल है, ये भी ये 2 ही लाइन का प्रोसेस है।
बाहर वालों को चुकाने के बाद जो बचे, मान लो वही आखिरी रियलाइजेशन। मान लो अप्रैल महीना में मेरे पास कहीं से 70,000 रुपया आया और बाहर वालों को चुकाना है 50,000, चुका देंगे पूरा। अभी भी 20,000 ही बचा। अब मई में भी कुछ रियलाइजेशन आएगा, क्वेश्चन बता रहे हैं। जून में भी आया, क्वेश्चन बता रहे हैं। बट तुम जब अप्रैल में बना रहे हो ना, तो मान लो यही आखिरी रियलाइजेशन। और पार्टनर लोग को देना है 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। ये 20,000 को मान लो यही आखिरी रियलाइजेशन है। मान लो मैं नहीं आता तो पार्टनर लोग को देना कितना है? 4 लाख। मेरे पास देने के लिए है कितना? लॉस कितना हो जाएगा? 3,80,000। ये 380 को तीनों में बांट। माने ये जान लिया, देखो मैक्सिमम लॉस मान ले रहे हैं, बस यही खत्म कहानी। 20,000 के बाद और कहानी नहीं है, तो यही लॉस है। और ये लॉस बांट दो, लॉस पीएसआर में बांट दो, काम खत्म। क्योंकि यही तो रूल है ना, प्रॉफिट लॉस पीएसआर में झेलते हैं, तो लॉस को बांट दो पीएसआर में। तो यहाँ पे अगर हम 380 को मान लो इन लोगों का पीएसआर इक्वल है, नहीं 1 मिनट, 380 मत करो, तब इसको 390 करो। 10,000 ही बचा था। मान लो बाहर वालों को 60,000 चुकाना था, तो 390 को मान लो पीएसआर इक्वल है, तो बांटो 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000। ठीक है ना? इसको मिलना था 2 लाख, इसको लॉस बोल रहे 1,30,000 झेल लो। माने इसको 70,000 मिलेगा, बात खत्म है ना? इसको मिलना था 1 लाख, इसको बोल रहे 1,30,000 का लॉस झेल लो। इससे ज्यादा लॉस झेल रहे थे 30,000 है ना? और ये भी दोनों को और एक्स्ट्रा पैसा घर से लाना पड़ेगा, और इसको ये दे देंगे लाके, क्योंकि इसको 70 मिलना है ना? देखो 10,000 तो आया ही है, 70 बाहर से आया था, 7 चुकाने का 10,000 तो बचा ही था। वो 10 भी इसको मिल जाएगा, और ये दोनों भी 30,000 इसको ला देंगे, बात खत्म। और ऐसा ही ट्रीटमेंट हर रियलाइजेशन के बाद करते रहेंगे, ये मानते हुए कि वही आखिरी रियलाइजेशन होता तो क्या हो। चलो करते हैं, एक सम समझ में आ जाएगा 5 मिनट में। तो मैं बोला फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ XYZ गिवन, रेशियो है 5:3:2। आपको बोला क्रेडिटर है 55,000 का। अभी तुम्हारा बुक का हम क्या करें, आइटम का नाम ही नहीं बताया। बुक में है ये सब? हाँ, देखो सॉल्यूशन में देखते हैं क्या चीज का अमाउंट से, वहां से देख के लिख लेते हैं। क्या चीज का अमाउंट है भाई? 3 ही अमाउंट है। 10 लाख का पूरा क्रेडिट है। कहाँ लिखा है? सोल्यूशन में जाइए, स्टेटमेंट में लिखा है अमाउंट भी क्रेडिटर का 10 लाख, और वाई का लोन 2 लाख, बाकी तीनों कैपिटल है। हाँ ये देखो 55,000, 37,500 में, ये तीनों कैपिटल है। ठीक है ना? ये जो 55,000, अच्छा ये एक्स का कैपिटल है, देखो ये क्रेडिटर है ही नहीं, ये एक्स का कैपिटल है, ये वाई का कैपिटल है, ये जेड का कैपिटल है। ठीक है? और 2 लाख जो है वो वाई का लोन है, 2 लाख जो है वो वाई लोन है, और ये 10 लाख जो है वो क्रेडिटर है। हाँ ठीक है। मेरे पास कैश है और मेरा एसेट का वैल्यू है 13,04,000। एक बिल आउटस्टैंडिंग है 4,000 का, जो हमको गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, जो कब ड्यू होगा? 1 अप्रैल को।
जनवरी में मेरे पास एसेट बेच के 8,85,000 आया, फरवरी में फिर 3 लाख आया, मार्च में 8,000 आया, अप्रैल में 5,000 आया और मई में 10,000 आया। तोड़ के पैसा आया। रियलाइजेशन का खर्चा हम एक्सपेक्ट किए थे कि 5,000 लग जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली लास्ट में आके पता चला नहीं 4,000 ही लगे, और ये बात मई में पता चला। तो सन तुमको क्या बताए कि इतना कितना क्रेडिटर है, लोन है, कितना कैपिटल है, कितना कैश अवेलेबल है, कितना मेरे पास एसेट अवेलेबल है। 1 अप्रैल को हमको एक बिल्स पेबल भी करना है 4,000 का, अप्रैल महीने में। अब किस महीने में कितना रियलाइज हुआ वो भी बता दिया, और ये बता रहा है साल के जब ये रियलाइजेशन का काम चालू किए थे तो हमको लगा था 5,000 रियलाइजेशन का खर्चा भी लग जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली मई महीने में जाके पता चल गया नहीं 4,000 ही लगा। ये सब में कोई दिक्कत नहीं पढ़ने में। अब सॉल्यूशन चालू करें। पहले यहाँ पे ना स्टेटमेंट बनाएंगे कि आउटसाइडर डेट क्लियर और पार्टनर का लोन, माने यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट बनेगा वो खाली पार्टनर के कैपिटल का बनेगा। चलिए सर, आपको बाहर 10 लाख चुकाना है, क्रेडिटर को 2 लाख चुकाना है वाई का लोन। आपके पास पहले से कैश कितना है? 20,000, लेकिन आपको पता है रियलाइजेशन का भी 5,000 लगेगा। आपका अंदाजा तो वही था ना, तो आपके पास चुकाने के लिए 15,000 है। ठीक बात। आपके पास पहला रियलाइजेशन कितना आया? 8,85,000। देखो 20,000 है, 885 आएगा, 5,000 हमको रियलाइजेशन का खर्चा भी देना है। तो मेरे पास बाहर चुकाने के लिए कितना है? 885 प्लस 5 8,90,000, सॉरी 885 माइनस 5 8,80,000 प्लस 20,000 9 लाख। तो ये पूरा का पूरा 9 लाख हम पहले क्रेडिटर को चुकाएंगे, चुका दिए। अभी भी क्रेडिटर को 1 लाख देना है और वाई को 2 लाख देना है। ठीक है सर, पहला रियलाइजेशन। नेक्स्ट फिर रियलाइजेशन आया आपके पास 3 लाख फरवरी का, उसमें भी 1 लाख और 2 लाख चुका दिए पूरा। अब बाहर कुछ नहीं देना है और मेरे पास बैलेंस भी कुछ नहीं बचा। ये पूरा ही 3 लाख आया था। अगर ये 3,20 आता तो 20,000 बच जाता पार्टनर को देने के लिए, लेकिन यहाँ पे सब पूरा ही क्लियर हो गया, ये कहानी खत्म हो। अब मेरे को ये 8,000 और ये 5,000 और ये 10,000, बस 3 रियलाइजेशन आ गया है। अब देखो मेरे को पार्टनर को कितना कितना देना है? 55,000, ये डिस्ट्रीब्यूशन 4,000 कहां से आ गया? वो तो माना बचिए, कहां से आ गया? ओ अच्छा सॉरी, एक मिनट, मेरे पास 8,000 रुपए आएगा ना चुकाने के लिए मार्च महीना में। उसमें से हमको ये भी तो रखना है ना 4,000 तो हमको गवर्नमेंट को देना है, बिल्स ऑफ बिल्स पेबल का बैंक को देना है, ये भी तो बैंक को देना है ना बेटा। और यह मान रहा है मेरा आखिरी रियलाइजेशन होता तो, मतलब अप्रैल मई का पैसा नहीं भी आया तो, है ना, क्योंकि मार्च महीने में हम श्योर तो नहीं हो सकता ना अप्रैल और मई में इतना पैसा आ ही जाएगा। तो इसीलिए हम क्या किया, ये 4,000 पहले अलग रख दिए। अब बचा कितना पार्टनर में बांटने के लिए? 4,000। वो 4,000 मानते मेरा आखिरी रियलाइजेशन है। पार्टनर को तीनों मिला के चुकाना कितना? 1,24,000। तीनों कैपिटल जोड़ोगे 1,24,000 आएगा, है ना। देने के लिए कितना है? 4,000। तो कितना का लॉस सबको झेलना पड़ जाएगा? 1,20,000। 1,20,000 को तीनों में बांट दिए 5:3:2 में। ठीक है, तो देखो एक्स को मिलना कितना है? 55,000। उसको लॉस कितना झेलना पड़ेगा? 60,000। तो उसको 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस झेलना पड़ेगा। वाई को मिलना कितना है? 37,500। उसको लॉस कितना झेलना है? उसके बाद देने के लिए कितना पैसा है, मतलब उसको कितना मिलना चाहिए? 1,500। ऐसे जेड को मिलना कितना है?
31,500। उसको लॉस कितना झेलना है? 2400। 24,000। 24,000। इसके पास 7,500 है, हाँ ठीक है। हाँ तो इसका जो 5,000 नेगेटिव है वो कौन झेलेगा? ये लोग दोनों ही झेलेंगे। हाँ वो 5,000 को 3:2 में बांटा पहले, यही आएगा 2,717 और 2,283। अब बचाओ, यानी अब ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, इसका देखो 4,000 बैलेंस निकल के आएगा। देखो आराम से 5,000 को एक बार बांटो 3:2 में, 5,000 को 3:2 में नहीं बांटेंगे। हाँ, इनका कैपिटल रेशियो में सब 375 और 315, 5,000 को इस रेशियो में बांटो, 375 प्लस 315, 690 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 5,000 डिवाइडेड बाई 690 इंटू 375। देखो इसका आ रहा है 2717 नेगेटिव, और इसका भी करो भाई इंटू 315, ये आ रहा है 2283, ठीक है। इसके पास है कितना अभी भी? इसको मिलेगा 1,500 और इसको बोल रहे हैं तुमको 2,717 का लॉस झेलना है। इसका फिर एक्सेस लॉस आ गया, और इसके पास है मिलने के लिए 7,500 जेड के पास, और इसको लॉस झेलना है अभी भी 2283 का। किसी एक पार्टनर का एक्सेस लॉस आ जाए तो बाकी पार्टनर झेलते हैं उसके लॉस को। कैपिटल रेशियो ये पढ़े हो आप गार्नर वर्सेस मरीन में। हाँ, तो यहाँ पे 2283 ये भी झेल रहे। इसके बाद फिर 5,217 पॉजिटिव हो गया ना, और इसका जो 1,217 का नेगेटिव आ गया, ये भी यही झेलेगा अब जेड। देखो एक्स का नेगेटिव आया था तो वाई और जेड झेले, अब फिर वाई का नेगेटिव आ गया तो वो जेड को झेलना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखो इसका 4,000 ही बैलेंस बचा, देखो 4,000 ही तुम्हारे पास था देने के लिए, ठीक है। अब बैलेंस लिख लोगे, तुमको एक्स को कुछ नहीं मिला है तो एक्स को अभी भी 55 मिलना है, उसका ओरिजिनल कैपिटल। वाई को कुछ भी नहीं मिला है तो अभी भी उसको 37,500 मिलना है, लेकिन जेड को मिलना था 31,500 और उसको 4 मिल गया है, तो अब उसको मिलना है 27,500। नेक्स्ट रियलाइजेशन कितना आया मेरे पास? 5,000 का। इन तीनों को मिला के अभी भी देना कितना है? 1,20,000 आया, कितना रियलाइज हो गया? 5,000। तो कितना का अभी भी लॉस हो जाएगा? 1,15,000। वो तीनों झेलेंगे फिर अपने पीएसआर में। समझ में आया? मतलब यहाँ पे पहले से जितना रुपया आ रहा है और जितना देना है उसका डिफरेंस निकाल के रियलाइजेशन लॉस निकाल ली, ठीक है। और फिर पेमेंट कीजिए, ये करते रहिए, हर स्टेप में आपका सम चलता है। इसीलिए मैक्सिमम लॉस मेथड एग्जाम